हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक महत्वपूर्ण बिग अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं कि एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है कि आरआरबी ने क्या किया है, अपना एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसके अंदर क्या कहा गया है वो आपको बताना बहुत ही अनिवार्य है। चलिए, आरआरबी के द्वारा सीधा सीधा से ये लेटर जारी किया गया है। इसके अंदर लिखा है आरआरबी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। और वो सूचना क्या रहने वाली है? आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करने के संबंध में क्या रहने वाली है कि आधार का जो आपका बायोमेट्रिक है उसको अनलॉक किया जाए। क्लियर है? मतलब ये अनलॉक आपको खुद को ही कर देना है। क्लियर है? क्योंकि आरआरबी ने फॉर्म सबमिशन किया था तब आपसे आधार नंबर मांगे थे। ठीक है, आधार नंबर उसके अंदर आपने सबमिशन के टाइम पे आधार नंबर है, पेन नंबर है, जो भी दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये अनलॉक करने का संदर्भ में। तो कहा गया है कि आवेदन जमा कराने के चरण के दौरान अपने आधार को सत्यापित करने वाले अभ्यर्थियों सहित सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने हित में यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा केंद्र में आने से पहले उनका आधार यूआईडीआई प्रणाली में अनलॉक स्थिति में रहे ताकि परीक्षा के दिन असुविधा से बचा जा सके। पंजीकरण और परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सुविधाएं हो। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपने जब एग्जाम का फॉर्म फिल किया था उसके बाद में आपने आधार अपडेट करवा लिया है या ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। तो आपको सीधा सा क्या करना है, आपको सीधा सा क्या करना है कि एम आधार जो अपने ई मित्र है नजदीकी, वहां पे जाइए एम आधार पे, या फिर अदरवाइज आप अपने प्ले स्टोर पर एम आधार का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके जो आधार लॉक का आता है, आधार लॉक का ऑप्शन आता है, वहां पर एक रेड मार्किंग दिखा रहेगा आपको। क्या दिखाएगा? रेड मार्किंग दिखाएगा। अगर रेड मार्किंग दिखा रहा है मतलब लॉक है, और अगर ब्लू मार्किंग दिखा रहा है, कौन सी? ब्लू वाली मार्किंग दिखा रहा है मतलब अनलॉक है। तो एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज अगर आपका आधार लॉक है और आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने चले गए हैं तो आपको परेशानी का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है। क्योंकि आरआरबी के पास तो जवाब है कि उन्होंने ऑलरेडी नोटिस जारी कर दिया था। ठीक है, आपको अपडेटेड रहना चाहिए था। इसीलिए कहा गया है कि एग्जाम देने से पहले सबसे पहले आपको अपना आधार है वो अनलॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें बायोमेट्रिक लगाते ही आपका आधार अनलॉक दिखाए और आप परीक्षा में इजीली क्या कर सकें? पार्टिसिपेट कर सकें। क्लियर है? तो ये आरआरबी के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो उसके द्वारा सीधा सा बताया गया है, तो याद रखिएगा। अदरवाइज अगर ई मित्र पे आप जाके करवा सकते हैं अनलॉक तो बेटर है, अदरवाइज आप घर से भी कर सकते हैं। फोन के अंदर प्ले स्टोर पे जाना है, एम आधार का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद वो जैसे जैसे क्या चरण वाइज जो फेजेस वाइज वो आपसे फॉर्म फिल के जैसे क्या करवाता है, डिटेल्स फिल करवाता है, तो वैसे आप डिटेल्स फिल करके आपका आधार को क्या कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज आपको हो सकता है कि आरआरबी एग्जाम भी ना देने दे। क्लियर है? तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। जिन भी बच्चों ने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिल किया है और तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार जुटे हुए हैं, वो सभी सबसे पहले अपना आधार को क्या कीजिए? अनलॉक कीजिए। ऑलरेडी लिखा है सीधा सा, ठीक है, हाँ, इसके अंदर से सीधा सा इन्होंने हेडलाइन में लिख दिया है आधार बायोमेट्रिक को अनलॉक करने के संबंध में। तो आपको क्या कर लेना है? आपका जो आधार है वो अनलॉक कर लेना है। बिकॉज होता क्या है कि अपडेटेड करवा लेते हैं, मोबाइल और नंबर चेंज करवा लिया, ठीक है, तो ये अपडेशन के चक्कर में क्या होता है? ये लॉक हो जाता है। ठीक है, तो उसको फिर आपको अनलॉक करना है और उसके बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।